हैं, शोध में बताते हैं कि पहले के समय में आदमी नियर अबाउट 2.5 कुंटल खाना पूरे साल में खाता था। पूरे साल में 2.5 मतलब 2 कुंटल 50 किलोग्राम 365 दिन में खाता था। लेकिन आज इसी पे जब शोध हुआ तो आदमी 3.5 कुंटल तक पहुंच गया है। 3 कुंटल 50 किलो। ये जो 1 कुंटल का दायरा बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में धीरे धीरे एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ा रहा है, और कैलोरी बढ़ने से हमारे शरीर में फैट बढ़ रहा। आपको जब शुगर हुआ था, मोटापा था उस समय, हाँ, ये जो फैट जब बढ़ जाता है तो हमारे आर्गनल अटैक करता है। आर्गनल अटैक क्या होता है कि हमारे शरीर को एक्टिव होने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन फैट जब कवर कर लेता है तो वो एक्टिव नहीं हो पाता है, और एक्टिव नहीं हो पाता है तो फिर जैसे ही हार्मोनल डिसऑर्डर आता है, बीमारियां कन्वर्ट हो जाती, नई नई बीमारियां आती हैं। जब फैट बढ़ जाता है, पता लगा हमारे हार्ट को धड़कने के लिए इतनी जगह चाहिए, ऐसे धड़क रहा है, लेकिन जब फैट इस पे कवर कर लेगा तो ये धड़केगा नहीं, केवल ऐसे रह रह करके। और उस कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन सारे ऑर्गन्स में सही मात्रा में बैलेंस में नहीं पहुंचेगा, तो फिर वहां से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो हमारे शरीर, दुनिया में बहुत सारे यंत्र बने हैं, शरीर जैसा कुछ भी नहीं बना है। तुरंत वह उस ऑर्गन में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, और वहां से टॉक्सिन्स नहीं निकलेगा तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो हमें अपने खाने पे खास तौर से ध्यान देना है। खाना हमें ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम खाना चाहिए, 3 टाइम। अच्छा, एक चीज और हमें बताइए, हमने अभी जब आया तो सबसे पहले आपको बताया कि जैसे हमें पानी की आवश्यकता, जल ही जीवन है ना, बताए थे। ये जो पानी है किसको कितना पीना चाहिए मालूम है आप सबको? 2 से 3 लीटर। हाँ, वेट, जी बताइए, वेट के हिसाब से मान लीजिए किसी का 70 किलो वेट है तो कितना पीना चाहिए? जी, इसी को बताने की बात हम कर रहे हैं। जी जी, हम बता रहे हैं। बहुत सही, मैडम ने बहुत सही जवाब दिया है। एक बार इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। वेट के हिसाब से ही पीना चाहिए पानी, हमेशा वेट के हिसाब से पीना चाहिए। जो हमारा शारीरिक विज्ञान का अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन के हिसाब से हर व्यक्ति का जो वजन होता है वो 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी शरीर में जाना चाहिए। अगर वजन हमारे शरीर का 40 किलो है तो हमारे शरीर में पानी 2 लीटर, अगर 60 है तो 3 लीटर, 80 है तो 4 लीटर, 90 है तो 4.5, और अगर 100 है तो 4.5, 120 है तो 4.5, 4.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पानी ज्यादा डालेंगे शरीर में, उन पानी को पचाने की भी जिम्मेदारी ले रखा है किसी ने, किडनी जिसको बोलते हैं, और वह पानी को जब ज्यादा छानने का काम करने लगेगा उसमें भी तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिन लोगों को मधुमेह का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम उनके किडनी में ही आती है। पानी रुकती नहीं शरीर में, बार बार बाहर होता है, ग्लूकोज निकलता रहता है, ताकत कम होता रहता, भूख बार बार लगता, प्यास बार बार लगता है, और ये जो कंडीशन क्रिएट हो जाता है तो फिर उनकी शरीर की तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाता है। एक एक बीमारियों पे अलग अलग बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा सामान्य जो सबको आवश्यकता है उस पे बात करते हैं। तो हमारा जो खाने पीने की चीजें हैं, ये बार बार खाने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग कर क्या रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पानी पीने के नाम पर हमने मिठाई का एक टुकड़ा खा लिया, कहीं जा रहे हैं खाने के नाम, पीने के नाम पे जूस पी लिया 1 गिलास, कहीं जा रहे हैं समोसा खा लिया, कहीं जा रहे हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके आप खा रहे हैं, अपनी बीमार शरीर को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्योंकि पचने का जो उपक्रम होता है शरीर में 3 ही बार होता है। अब उसके बाद अगर आप ले रहे हैं तो वह आपके शरीर में पचेगा नहीं, बल्कि समस्याएं पैदा करेगा।
क्योंकि किसी भी चीज को पचाने के लिए हमारे शरीर में ब्लड की आवश्यकता होती है, और अगर ब्लड बार बार केवल पचाने में खर्च होगा तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको कैसे करेगा। और जैसे ही शारीरिक क्रियाएं नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर में वजन बढ़ना या वजन घटना या आपके शरीर में नई नई बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर सकता है। ब्लड ही एक ऐसा माध्यम होता है जो पूरे शरीर में सारे ऑर्गन्स को, सारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। और जी, अब हम लोग आते हैं अगला जगह